कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो पढ़ाते तो गणित है दिनकर की तरह, पर गणित इतना सरस बना देते हैं, इतना मनोरंजक बना देते हैं कि गणित भी खेल लगने लगता है। हमारा दिनकर जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, अब मैट्रिक देना है, 2 महीना में मनोरंजक बना करके, सरस बना करके, नीरस विषय को सरस बना करके पास करा देता है। इसमें दिनेश दिनकर काफ़ी माहिर माना जाता है, संख्या उसको गिनती ज़्यादा आती है, गणित खेल लगने लगता है। तो गुरु की भूमिका में लक्ष्मण भी वैराग्य और ज्ञान को मधुर रस में सनी हुई बना देते हैं, सरस भाषा में निषाद राज को समझा देते हैं। वैसे भी निषाद राज बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं है, पर आचार्य अगर ज्ञानी हो, उसे बोध हो, तो कठिन से कठिन बातों को, जटिल से जटिल बातों को सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक समझा देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, ये सभी जानते हैं। लक्ष्मण जी ये बात निषाद राज को कह रहे हैं। अगर कुछ सुधारना है तो अपने अंतःकरण का, अपने चित्त को सुधार लीजिए, न भटको न भागो। ये बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। न भटको न भागो, चित्त को मांजने में जुट जाओ, जगत के जंजाल को समझो। जो भी हो रहा है अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है, उसका संबंध, उसका सूत्र आपके चित्त से जुड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके चित्त से जुड़ा हुआ ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो घटनाक्रम आपके जीवन में है वो आपके चित्त से जुड़ा हुआ ना हो, उसके सूत्र चित्त के अंदर से ना निकलते हो। कुल मिलाकर चित्त का ही परिष्कार करना है। चित्त का परिष्कार करते करते परिणाम ये होता है कि व्यक्ति शुद्ध, मुक्त, प्रकाशित हो जाता है। 7 दिनों से अनुष्ठान कर रहे हैं। कल अष्टमी है, महाअष्टमी। गौर वर्ण के रूप में गौरी का, नवदुर्गा के गौरी स्वरूप की पूजा करेंगे। मतलब आज कालरात्रि हमारे जीवन की समस्त कालिमा, सारे कालिक को मिटा देंगी। कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। जैसा हमने सुबह में भी कहा, अभी शुरू में भी कहा कि चित्त स्फटिक की तरह निर्मल हो जाएगा। यही है चित्त शुद्धि। नवदुर्गा के ये 7 स्वरूप हमारे अंदर के नकारात्मकता को हटाते हैं। कल से कोई नकारात्मकता नहीं रहेगी, न गौरी माता के अवतरण पर और न सिद्धिदात्री माता के अवतरण पर। ध्यान देंगे, ये समझने की बात है। व्यक्ति शुद्ध, मुक्त, प्रकाशित हो जाता है। ध्यान रखें, कोई आएगा ही नहीं आपके जीवन में जिसका आपके चित्त में कोई स्थान ही न हो। अंदर स्थान होगा तभी कोई हमसे अच्छा या बुरा करने आता है। परसों भी हमने कहा था, व्यक्ति या परिस्थिति कोई माध्यम बने सुख या दुख के लिए, होता अपना ही भाग्य है, अपना ही कर्म है, अपना ही प्रारब्ध है। नहीं तो चाह करके कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, तो चाह करके कोई आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आपके कर्म में ना हो, जब तक आपके चित्त में ना हो। वही बात है, कोई आ ही नहीं सकता व्यक्ति जब तक आपके चित्त में वो बीज ना हो। चित्त में अगर बीज नहीं है तो बाहर दृश्य में कोई घटना घटित ही नहीं होगी। यानी हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो सभी चित्त के विकार हैं। अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सभी हमारे चित्त के विकार हैं। लक्ष्मण जी की दृष्टि जो जीवन दृष्टि है वो है आध्यात्मिक दृष्टि। सांसारिक दृष्टि में भेद है, बांटने का, भेद करने का। आध्यात्मिक दृष्टि में अभेद है, वहाँ कोई भेद नहीं, अभेद है। सांसारिक दृष्टि कहती है घर, परिवार, रिश्ते, नाते, घर, मकान, लोग, लुगाई, लेकिन ये सब बाहर है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है नहीं नहीं, बाहर कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे अंदर है। ये चित्त का उभार है। अगर ये परत कट गई चित्त को मांजते मांजते तो सब कुछ गायब हो जाएगा, सब अंदर है, परिदृश्य बदल जाएगा। इसलिए पतंजलि जो योग की बात कहते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध, उसे निरुद्ध करना। चित्त की वृत्ति को रोक ले, योग हो गया। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो यूं ही मर जाएगा। कोई किसी को मार देगा, यूं ही नहीं कोई मर जाएगा।